नमस्कार। ऐसा लग रहा है कि इंडियन स्टॉक मार्केट में एक बड़ा तूफान आने वाला है, बल्कि कह सकते हैं कि तैयारी हो चुकी है। दो जी हाँ, दो बहुत बड़ी घटनाएं एक साथ मार्केट की पूरी दिशा बदलने के लिए तैयार खड़ी हैं और ये इन्वेस्टर्स के लिए जबरदस्त मौके बना सकती हैं। देखिए, एक तरफ है रिलायंस जियो का वो आईपीओ जिसका सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, और दूसरी तरफ सरकार की जीएसटी में बड़ी कटौती की प्लानिंग। तो सबसे बड़ा सवाल अब यही उठता है ना, कि क्या ये दो पावरफुल इवेंट्स मिलकर मार्केट में एक जिसे कहते हैं मल्टी बैगर मूड वो बना सकते हैं। मतलब एक ऐसा टाइम जब इन्वेस्टमेंट्स पर कई कई गुना रिटर्न मिले। सोचिए, एक मेगा आईपीओ और ऊपर से एक बड़ी टैक्स कटौती, दोनों एक साथ। चलिए एक एक करके इन दोनों को जरा गहराई से समझते हैं। चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं पहले और शायद सबसे बड़े गेम चेंजर की, रिलायंस जियो का आईपीओ। देखिए, ये कोई आम शेयर लिस्टिंग नहीं होने वाली, ये एक ऐसी घटना है, एक ऐसा इवेंट है जिसमें पूरे के पूरे बाजार को हिलाकर रख देने का दम है। तो हुआ ये कि रिलायंस की एजीएम यानी एनुअल जनरल मीटिंग में ये बात एकदम साफ कर दी गई है। जियो का आईपीओ 2026 के पहले 6 महीनों से पहले ही मार्केट में आ जाएगा। जी हां, और उम्मीद ये है कि ये इंडियन हिस्ट्री की सबसे बड़ी, सबसे ग्रैंड शेयर लिस्टिंग होगी। जाहिर है, इस खबर ने इन्वेस्टर्स में अभी से ही एक अलग लेवल का जोश भर दिया है। अच्छा, अब सवाल ये है कि ये आईपीओ आखिर कितना बड़ा हो सकता है। तो सुनिए, एनालिस्ट्स का अनुमान है कि जियो का वैल्यूएशन 154 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच सकता है। जरा सोचिए इस नंबर के बारे में, 154 बिलियन डॉलर्स। ये आंकड़ा ही काफी है ये समझाने के लिए कि हम किस स्केल की बात कर रहे हैं। और देखिए, ये कोई हवा में की गई बात नहीं है। गोल्डमैन, जेफरीज, मैक्वेरी, ये जो दुनिया की बड़ी बड़ी फाइनेंशियल फर्म्स हैं ना, ये सब भी इस वैल्यूएशन को लेकर बुलिश हैं। मतलब इनका भी यही मानना है कि जियो का वैल्यूएशन आसमान छुएगा। और जब इतने बड़े बड़े नाम एक ही बात पर सहमत हो तो जाहिर है पूरा मार्केट कान लगाकर सुनता है। तो जबरदस्त वैल्यूएशन का असल मतलब क्या है, प्रैक्टिकली क्या होगा? इसको ऐसे समझिए, अगर जियो अपनी सिर्फ 5% हिस्सेदारी भी लिस्ट करता है ना, तो कंपनी 67,500 करोड़ रुपए तक जुटा सकती है। ये मार्केट में पैसों के एक सुनामी लाने जैसा है, वाकई में। चलिए, ये तो हुई आईपीओ की बात। अब आते हैं दूसरे बड़े फैक्टर पर, और इसका सीधा कनेक्शन हम सबकी जेब से है। ये है जीएसटी में कटौती का प्रपोजल, जो मार्केट में कंजम्पशन यानी खपत को एक जबरदस्त बूस्ट दे सकता है। तो प्रपोजल ये है कि सरकार छोटी कारों और टू व्हीलर्स पर जीएसटी को 28% से घटाकर सीधा 18% पर ले आए। इसके अलावा जो इंश्योरेंस प्रीमियम हम भरते हैं, उस पर भी जीएसटी में अच्छी खासी कटौती हो सकती है। अब ये सीधे सीधे कंज्यूमर्स के लिए एक बहुत बड़ी राहत की बात होगी और लोग ज्यादा खरीदारी करने के लिए मोटिवेट होंगे। और जानते हैं, मार्केट ने इस खबर पर बिल्कुल इंतजार नहीं किया। जैसे ही ये बात सामने आई, मारुति, हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, इन सब बड़े ऑटो स्टॉक्स में 5 से 8% का उछाल देखने को मिला। ये साफ दिखाता है कि मार्केट इस मूव को लेकर कितना ज्यादा पॉजिटिव है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ ऑटो सेक्टर पर खत्म नहीं होती, इसका असर और भी गहरा है। टैक्स सिस्टम को आसान बनाना, मतलब 4 स्लैब की जगह सिर्फ 2 स्लैब लाना, इससे चीज़ों की कीमतें कम होंगी। और जब कीमतें कम होती हैं तो ओवरऑल कंजम्पशन और डिमांड बढ़ती है। इसका सीधा सीधा पॉजिटिव असर एफएमसीजी, इंफ्रा और यहाँ तक कि बैंकों पर भी पड़ेगा। तो हमने इन दोनों ट्रिगर्स को, इन दोनों कैटलिस्ट को अलग अलग तो समझ लिया। अब असली मजा तो ये देखने में है कि जब ये दोनों ताकतें एक साथ मिलती हैं तो मार्केट पर इनका कंबाइंड इफेक्ट, इनका मिला जुला असर क्या होने वाला है। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि दो बिल्कुल अलग लेकिन एक दूसरे को सपोर्ट करने वाली ताकतें एक साथ काम कर रही हैं। एक तरफ जियो का आईपीओ है, जो पैसे और इन्वेस्टर इंटरेस्ट की सुनामी लाने को तैयार हैं, और दूसरी तरफ जीएसटी कट है, जो फेस्टिव सीजन से ठीक पहले ऑटो और कंजम्पशन सेक्टर को एक रॉकेट की तरह स्पीड दे रहा है। अब ऐसे माहौल में एक मल्टी कैप स्ट्रैटेजी अपनाना काफी स्मार्ट मूव हो सकता है। मल्टी कैप का सीधा मतलब है लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, यानी हर साइज की कंपनी में इन्वेस्ट करना। इस तरह की स्ट्रैटेजी से क्या होता है कि जियो जैसे मेगा ट्रेंड का फायदा भी मिलता है, और ऑटो जैसे साइक्लिकल सेक्टर में जो तेजी आती है उसे भी कैप्चर किया जा सकता है। लेकिन हाँ, हर मौके के साथ कुछ रिस्क भी जुड़े होते हैं और उन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। एक खतरा तो ये है कि वैल्यूएशन का एक बबल बन सकता है, मतलब कीमतें असलियत से कहीं ज्यादा भाग सकती हैं। और दूसरा, जीएसटी कट जैसी पॉलिसीज को लागू होने में देरी का रिस्क तो हमेशा ही रहता है। तो ये सारी बातें हमें एक आखिरी और सबसे ज़रूरी सवाल पर ले आती हैं।
एक इन्वेस्टर के लिए बड़ा मौका आखिर है कहाँ? जियो आईपीओ की इस हिस्टोरिक लिस्टिंग में या फिर जीएसटी कट से दौड़ने वाली ऑटो रैली में? देखिए, इसका जवाब तो हर किसी की अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी पर डिपेंड करेगा, लेकिन ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना तो बनता है।